माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में आज आप लोग को बताएंगे पेज लेआउट टैब का पेज सेटअप, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप्स में यहाँ कमांड्स है। जब भी हम लोग कोई काम करते हैं, इसके बिना फाइनल काम नहीं होता है। यानी आप सारा काम कर लेंगे और उसके बाद सपोज कीजिए जब आपको प्रिंट आउट करना होगा, यानी उसका हार्ड कॉपी आपको चाहिए, तो उस समय जब तक ये सेटअप यानी सेटिंग्स हम लोग ये मार्जिन का, ओरिएंटेशन का हो, पेपर साइज हो, प्रिंट एरिया हो, ये सारा चीज़ का जब हम प्रॉपर सेटिंग नहीं कर पाएंगे तो हमारा प्रिंटिंग जो है वो भी सही नहीं आता है, यानी हमारा काम फाइनल सही तरीक़ा से नहीं हो पाता है। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को ध्यान से देखिए, इसमें आप पूरा आप ऑफिशियल काम कर पाएंगे अगर ये चीज़ अगर आप समझ लेंगे थोड़ा। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। देखिए, जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हम लोग ये सारा पेज सेटअप में पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग है। जैसे पेपर में हमारा मार्जिन कितना होना चाहिए, देखिए जैसे मार्जिन में हम क्लिक करेंगे तो जो भी मान लीजिए ऑफिशियल है आप अपने अनुसार दे सकते हैं। यहाँ भी आपको देखिए प्री डिफाइंड किया हुआ है, अगर ऐसा ही चाहिए, ठीक है। जैसे जहाँ देखिए टॉप में, बटन में इतना होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में होना चाहिए, और हेडर फुटर का कितना स्पेस होना चाहिए दिया। अगर प्री डिफाइंड में से चाहिए तो आप किसी में भी क्लिक कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं हमको अपने से देना है तो इसके लिए आप लोग को शायद याद होगा, ये कस्टम मार्जिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी था। यहाँ से देखिए आप टॉप में यानी पेज के ऊपर में आपको कितना मार्जिन रखना है, लेफ्ट में आपको कितना मार्जिन रखना है, राइट में कितना मार्जिन रखना है, और बटन में कितना मार्जिन रखना है, और आपका यहाँ पर हेडर का और फुटर का कितना स्पेस होगा वो आप दे सकते हैं। ये हो गया कस्टम में, यानी अपने से अगर हम देना चाहेंगे, और उसके बाद आप ओके में क्लिक कर दीजिएगा, वही आपका यहाँ पर सेट हो जाएगा। ये पहला एक ज़रूरी काम है, यह मार्जिन सेट करना पेज लेआउट से पेज सेटअप ग्रुप के अंदर। दूसरा है देखिए ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन यानी देखिए पेपर जो है हमारा लंबाई में होना चाहिए या चौड़ाई में होना चाहिए जब भी हम प्रिंट करेंगे। और एक्सेल में देखेंगे हम लोग अधिकतर डाटा एंट्री का जब काम करते हैं तो ये लंबाई से नहीं, अधिकतर हमारा काम होता है चौड़ाई में, क्योंकि जो फॉर्मेट रहता है उसमें कॉलम्स हमारा ज़्यादा होता है। तो उस समय अगर मान लीजिए अभी जैसे मेरा लंबाई में, इसको हम देखेंगे कैसे या चेक कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर आप फाइल मेनू में जाएंगे, यहाँ प्रिंट में माउस का पॉइंटर आप 1 सेकंड के लिए रखेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ प्रिंट प्रीव्यू आएगा, उसमें आप जब क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि हमारा पेपर अभी देखिए कैसा है, ये लंबाई में अभी यहाँ पर आपको जैसा दिख रहा है सेम ऐसा ही हमारा प्रिंट होगा अगर हम इस पेज को प्रिंट करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं। देखिए ओरिएंटेशन में क्लिक करेंगे, आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। पोर्ट्रेट है, यानी हमको जब लंबाई में सेट करना हो, लंबाई में प्रिंट करना हो तब हम पोर्ट्रेट सेट करके रखेंगे। अगर हमको चौड़ाई में करना होगा तो उस समय हम सेट करेंगे लैंडस्केप में। चलिए इसको लैंडस्केप में क्लिक कर दिए, उसके फिर से एक बार हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारा चौड़ाई में पेपर तो सेट हुआ कि नहीं। देखिए आ गया चौड़ाई में। चलिए फिर इसको क्लोज करते हैं, फिर वापस यहाँ आते हैं। ओरिएंटेशन में मार्जिन समझ गया, मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बटन हमको ब्लैंक पे कितना रखना है पेज में, और ओरिएंटेशन हमारा हो गया कि पेपर तो लंबाई में होगा या हमारा चौड़ाई में प्रिंट होगा। उसके बाद पेपर का साइज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर चुके थे, बता चुके थे कि जो भी हमारा ऑफिशियल काम होता है देखेंगे जनरली आपका A4 साइज में होता है, लेटर साइज में होता है, लीगल साइज में होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेपर साइज में प्रिंट करना चाहेंगे, जो आप एक्सेल में अभी आपका डाटा जो आपका एंट्री किया हुआ है। अभी अगर आपके पास A4 पेपर अवेलेबल है और उसी में अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ भी आपको सेट करना होगा A4। अगर आपके पास लेटर साइज का पेपर है तो आपको लेटर ही यहाँ पर आपको सेट करना होगा। ये याद रखिएगा, जो पेपर हमारा प्रिंटर में लगा हुआ होगा वही पेपर का साइज हमको यहाँ पर सेट करना है। जो सबसे ज़्यादा हम लोग ऑफिशियल काम के लिए यूज होता है तो A4 ही होता है। और उसके बाद देखिए एक है हमारे यहाँ पर प्रिंट एरिया, ठीक है। इसमें भी एक चीज़ ध्यान देंगे। देखिए अगर हम यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू में आते हैं तो देखिए हमारा अभी 4 नाम है, चारों का आ रहा है क्लियर। अब सपोज कीजिए कभी ऐसा काम होगा कि हमको इसमें चारों का नहीं, हमको इसमें से 2 ही स्टूडेंट्स का हमको प्रिंट करना है, 2 का नहीं करना है। तो जितना का आपको प्रिंट करना होगा पहले तो आप उतना को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट कर लेने के बाद प्रिंट एरिया में आइए और उसके बाद आप यहाँ सिलेक्ट कीजिए, यानी सेट प्रिंट एरिया में क्लिक कर दिए। क्लिक कर लेने के बाद देखेंगे आप, देखिए यहाँ पर एक लाइनिंग आ गया। अब देखिए आपका सीट 1 ही है ये, और सीट 1 में ही आपका सारा लिखा हुआ है। लेकिन जब आप अभी प्रिंट प्रीव्यू में जाकर देखेंगे तो वो 4 नाम आपका नहीं आएगा, 2 ही नाम आएगा। यानी समझ गए, अगर सपोज कीजिए किसी भी सीट में कोई पार्टिकुलर इस एरिया का जितना लिखा हुआ है इसी डाटा को हमको प्रिंट करना हो तो हम प्रिंट तो करेंगे सीट 1 को ही, तो सीट 1 को डायरेक्ट प्रिंट करेंगे तो सीट 1 में जितना लिखा हुआ रहेगा सभी को प्रिंट कर देगा। जबकि हमको प्रिंट सबको नहीं करना है, हमको इतने डाटा को करना है
तब हम यूज करेंगे किसका, प्रिंट एरिया का। समझ गए, यानी पूरी सीट में से जिस एरिया का डाटा को हमको प्रिंट करना है, यानी पूरा सीट को नहीं करना है, क्योंकि पूरा सीट को करना होगा तब तो डायरेक्ट प्रिंट में जाएंगे, सीट नंबर दे देंगे, हो जाएगा प्रिंट। लेकिन किसी एक सीट में से कुछ रो को या कुछ कॉलम्स को या कुछ सेल्स का ही वैल्यू हमको प्रिंट करना है, तब हम यूज करेंगे इसका पहले प्रिंट एरिया को। सबसे पहले उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे अभी हम लोग करके देखे हैं। सिलेक्ट कर लेने के बाद प्रिंट एरिया में जाके आपको क्लिक करना है सेट प्रिंट एरिया में, और उसके बाद आप प्रिंट कीजिए और प्रिंट में रेंज वही दीजिए जो आपका सीट 1 है, सीट 1 को ही प्रिंट कीजिए, सीट 2 को ही प्रिंट कीजिए जो आपका सीट है। और उसके बाद देखेंगे सारा आपका लिखा हुआ तो रहेगा, लेकिन प्रिंट उतना ही होगा जितना आपका सेट किया हुआ रहेगा प्रिंट एरिया में। अब एक बार सेट करने के बाद फिर दोबारा जब हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए अभी अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपका वही 2 जो सेट किया वही है। अब सपोज कि उस सेट को हमको रिमूव करना है, सेम प्रोसेस में सिलेक्ट कीजिए, प्रिंट एरिया में आकर क्लियर प्रिंट एरिया कर दीजिए, देखिए वो आपका रिमूव हो जाएगा। अब फिर से यहाँ फाइल से प्रिंट प्रीव्यू में जाकर देखिए चारों का चारों आ गया। तो ये है काम। ये भी बहुत यूज होता है हम लोग का, कोई भी हम लोग जब ऑफिस में काम करते हैं। अब ब्रेक का तो है, देखिए आप इस पेज को यहीं पर अगर आप ब्रेक कर देते हैं तो पेज ब्रेक में क्लिक कर दीजिएगा तो फिर आपका सेकंड पेज स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड, ये जो हमारा सेल्स है, इस सेल के बैकग्राउंड में अगर हम कोई इमेज देना चाहेंगे, ठीक है, तो कोई भी अगर हम इमेज दें तो देखिए यहाँ जैसे बैकग्राउंड है तो यहाँ क्लिक करें और कोई भी आपको इमेज है वहाँ पर आप क्लिक करके आप इंसर्ट कर लीजिए, देखिए वो सीट के बैक में रहेगा। और फिर अगर उसको सपोज कि हमको रिमूव कर देना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल हम डिलीट बैकग्राउंड में क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर आपका ये स्केल टू फिट जो है ये भी हमारा काम का, देखिए ये सीट का विड्थ और हाइट यहाँ जैसे ऑटोमेटिक किया हुआ है, सपोज कीजिए हम यहाँ पर 1 पेज करके अगर सेट करेंगे कर सकते हैं। ये जैसा है जैसे 3 पेज करके आप करना चाहेंगे सेट 3 पेज करके कर सकते हैं, या आप ऑटोमेटिक रखना चाहेंगे ऑटोमेटिक भी आप कर सकते हैं। दूसरा है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका स्केल। स्केल देखिए एक्चुअली जो भी हम लोग अभी लिखे हैं ये थोड़ा फॉन्ट साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो फॉन्ट साइज होगा वही फॉन्ट साइज तो वही रहेगा, लेकिन उसमें से कुछ आपको यहाँ पर रिड्यूस कर देता है, और ये हमको ज़रूरत कब पड़ता है पहले उसको समझ लीजिए। चलिए पहले एक बार यहाँ से जाते हैं प्रिंट प्रीव्यू में, तब देखेंगे। चलिए पेपर हमारे यहाँ चौड़ाई में है, इसका हम ओरिएंटेशन को चेंज कर देते हैं पोर्ट्रेट में, लंबाई में आ गया। अब यहाँ देखिए हमारा टोटल परसेंटेज तक लिखा हुआ है, यहाँ पर हम कुछ और ऐड करते हैं, जैसे डिवीज़न हो गया, ग्रेड हो गया, ठीक है। चलिए इतना ही ऐड कर देते हैं, इसी में हमको समझ में आ गया। चलिए टोटल परसेंटेज डिवीज़न ग्रेड है ना। अब एक बार फिर हम फाइल से प्रिंट, फिर यहाँ प्रिंट प्रीव्यू में जाकर देखते हैं। देखिए हमारा जो प्रिंट आ रहा है वो कहाँ तक आ रहा है, डिवीज़न तक ही आ रहा है। डिवीज़न के बाद जो लिखा हुआ है वो कॉलम नहीं आ रहा है, यानी हमारा ग्रेड नहीं आ रहा है। समझ गए। हो सकता है इसके बाद आपका और भी कुछ इधर लिखा हुआ हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर कुछ भी आप लोग को लिख के दिखाते हैं तब समझ में आएगा। चलिए ऐसा है, अब ये हमारा देखिए यानी यहाँ तक हमारा हेडिंग्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ तक जब हमको मान लीजिए अभी प्रिंट करना है तो ये तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारा अभी का जैसा ये है ये सेट किया हुआ देखिए डिवीज़न तक ही आ रहा है। अब यहाँ हम एक काम कर सकते हैं, पेपर को हम चौड़ाई में कर सकते हैं, ओरिएंटेशन से लैंडस्केप में। लैंडस्केप में जब क्लिक कर देंगे तो इधर लास्ट तरफ देखेंगे कहाँ तक आ रहा है, देखिए आ जा रहा है। अब सपोज कीजिए अगर हमारा इससे भी ज़्यादा अगर सपोज कीजिए ऐसा लिखा हुआ आता है, फॉर्मेट हमारा यहाँ तक है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से हम जाते हैं एक बार ये फाइल से प्रिंट प्रीव्यू में। अब देखेंगे यहाँ पर कहाँ तक आ रहा है, देखिए FG तक आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको क्लोज करते हैं और देखते हैं, देखिए FG तक आ रहा है, जबकि हमारा 1 2 3 4 5 कॉलम और भी है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो है कि आप ये कॉलम का जो चौड़ाई है इसको आप घटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ RN तक आ रहा है। अब यहाँ मान लीजिए अगर आप और घटा देते हैं, देखिए O तक आ गया, फिर इसको आप घटा दीजिए, फिर इसको घटा दीजिए, सबको ऐसे एडजस्ट आप कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए जितना को आपको एडजस्ट करना था सब तो आप एडजस्ट कर लिए और एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, यानी और चौड़ाई कम
नहीं कर सकते हैं। मार्जिन को भी सपोज कीजिए आप पूरा जीरो कर दिए हैं, यानी उससे भी आप कम और मार्जिन नहीं कर सकते हैं, फिर भी आपका शीट में जो भी आपका डाटा एंट्री है उसमें जितना दूर आपका लिखा हुआ है वो सभी कॉलम्स को प्रिंट नहीं कर रहा है एक पेज में, ठीक है। क्योंकि जब आप प्रिंट करने जाएंगे तो ये फिर दूसरा पेज में प्रिंट हो जाएगा, जबकि हमारा फॉर्मेट एक ही है तो हमारा आना चाहिए एक ही में। तब हम यूज करेंगे इसका स्केल टू फिट का। इसको करना क्या, देखिए सिंपल, यहाँ से आप इसको घटा दीजिए, ठीक है। ये तब तक आप घटाते रहिए जब तक ये लाइनिंग आपका लिखा हुआ का लास्ट तक नहीं चला जाता है। चलिए 90% हो गया, फिर देखिए 85 हो गया। अब एक बार आप यहाँ फाइल से प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखिए, अब आपका जितना भी हेडिंग्स था सभी आपका लिखा हुआ एक ही पेज में आ जाएगा। ये अधिकतर हम लोग का काम पड़ता है, कोई भी जब हम लोग ऑफिशियल काम करते हैं तो उस समय हमको इसका ज़रूरत पड़ेगा। इसमें एक ही चीज़ का पर ये होगा, देखिए यहाँ पर होम टैब में अगर जाएँ, यहाँ साइज हमारा क्या दिया हुआ है 11, और यहाँ पर देखिए अभी स्केल, ये याद रखिए कि हम फॉन्ट साइज़ किए हैं 11 और अभी हम स्केल क्या किए 85, यानी हम घटा दिए कितना 15% घटाए हैं ना। तो ये जो 11 साइज है ना उसमें से भी एक्चुअल से 15% छोटा साइज में आपका प्रिंट होगा, लेकिन हाँ जो भी है सारा आपका एक पेज में आ जाएगा, यही इसका यूज है। दूसरा क्या है, देखिए ये जो आपका ग्रिड लाइंस, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये लाइनिंग दिख रहा है, आप चाहेंगे कि नहीं ये मेरा नहीं दिखना चाहिए, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए व्यू किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्लिक कर दिया तो अभी देखिए रिमूव हो गया लाइन। फिर आप यहाँ क्लिक कीजिएगा तो कभी ऐसा हो सकता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर रहे हैं और ये लाइनिंग आपको नहीं दिख रहा है, यानी आपको रो कॉलम आपको पता ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल ऐसा ब्लैंक वाइट दिख रहा है। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये पेज लेआउट टैब के अंदर यहाँ पर सीट ऑप्शंस है, यहाँ पर देखिए ग्रिड लाइन्स लिखा हुआ है, यहाँ पर व्यू में क्लिक कर दीजिए आ जाएगा। एक दूसरा, अब जब हम यहाँ पर देखिए प्रिंट प्रीव्यू में हम लोग गए थे तो यहाँ पर देखिए कोई भी सेल का जो ग्रिड लाइन्स है उसको प्रिंट यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यानी प्रिंट नहीं कर रहा है। अगर हमको सेल्स का ग्रिड लाइन्स को भी अगर हमको प्रिंट करना है तो देखिए यहाँ भी ऑप्शन है प्रिंट का, उसमें क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर आप आइए प्रिंट प्रीव्यू में, तो यहाँ जो भी आपका अब लिखा हुआ रहेगा ना ग्रिड लाइन्स, इसको भी आपको प्रिंट कर लेगा। ये है इसका यूज। दूसरा है देखिए हेडिंग्स। हेडिंग्स यानी हो गया कौन सा, जो हमारा रो और कॉलम है, तो जैसे कॉलम कभी हो सकता है ना हो, यानी ऐसा हमको दिखेगा ही नहीं, ठीक है, ना हमको रो का नंबर पता चलेगा ना तो कॉलम का। अब इसमें हमको ये पता नहीं चलता कितना रो तक लिख चुके हैं या कौन सा कॉलम है वो भी हमको नहीं पता चलता, या तो अगर किसी सेल में हम कोई फार्मूला लिख रहे हैं तो उसका रेंज भी हम लोग उस समय देने में प्रॉब्लम होता है। तो उस समय आपको क्या करना है, यहाँ पर पेज लेआउट में आइए, वहाँ सीट ऑप्शन में जाके हेडिंग्स में देखिए, वहाँ व्यू से जो हमारा क्लिक किया हुआ था वो हमारा रिमूव हो गया है, फिर से आप व्यू में क्लिक कर दीजिए तो प्रीव्यू आएगा। अब इसको भी अगर आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ भी प्रिंट में क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, प्रिंट में क्लिक कीजिएगा और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो देखिएगा वो आपका आएगा, ठीक है। देखिए ये जो भी आपका कॉलम्स है ये भी आपका प्रिंट होगा, रो जो है ये भी आपका प्रिंट होगा, और देखिए जो ग्रिड लाइन्स है वो भी आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर फॉर्मेट में अगर हमको कभी भी देखिएगा काम के समय हम लोग को उसका ज़रूरत पड़ता है तब इसको आप यूज़ कीजिएगा, अगर प्रिंट करना है तो, अगर नहीं करना है तो इसको यूज नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, जब जैसा ज़रूरत हो। अब देखिए अरेंज है, अरेंज में क्या है, ये हमारा पिक्चर के लिए काम करेगा, ठीक है। कोई भी एक जब हम पिक्चर सपोज कीजिए ले आए, ठीक है, दूसरा पिक्चर अगर आप लाना चाहेंगे दूसरा भी आप ला सकते हैं, ठीक है, जितना भी आपको यूज करना होगा आप उसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे ब्रिंग टू फ्रंट है और सेंड टू बैक है, तो ये एक से जब हमारा 2 इमेज होगा, ठीक है, जैसे देखिए है ना, अब यहाँ पर देखिए बैक कीजिए वो वाला बैक चला जाएगा, फ्रंट कीजिए तो वो फ्रंट में आ जाएगा, ठीक है। और ये सिलेक्शन पेन है, ठीक है, इसका भी आप लोग यूज कर सकते हैं करना चाहेंगे। अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट में भी आप यहाँ पर दे सकते हैं अलाइनमेंट, ठीक है। ग्रुपिंग कर सकते हैं किसका, ये जो भी हमारा इमेज है देखिए दोनों जैसे सिलेक्ट हो गया, दोनों सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप ग्रुप करना चाहेंगे तो ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर आप एक साथ कहीं भी दोनों को ले जा सकते हैं। रोटेट है, देखिए यहाँ पर आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से भी आप इसको शॉर्टकट से रोटेट कर सकते हैं, यानी घुमा सकते हैं, देखिए इस तरह से अपने से, ठीक है। ये इतना सारा कमांड्स है, इतना सारा हम लोग यूज कर सकते हैं कि इसमें पेज लेआउट टैब के अंदर। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान देने वाला है और जो काम का है वो है हमारा पेज सेटअप, और यहाँ पर है हमारा स्केल टू फिट ग्रुप, ठीक है। समझ में आ रहा होगा शायद आप लोग को, ठीक है। चलिए अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए।